बहुत समय पहले की बात सोचो, लाखों साल पहले, जब धरती पर जीवन का स्वरूप बिल्कुल अलग था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, शुरुआती इंसानों की कहानी। वो इंसान जो आग की खोज कर रहे थे, जो एक साथ मिलकर रहते थे। वो हमसे अलग थे, सरल लेकिन जुगाड़ू। पत्थरों से औजार बनाना, ये उनकी सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। इन शुरुआती इंसानों ने ही वो नींव रखी जो आज हम हैं। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अपने लिए आश्रय बनाए। उनकी दुनिया चुनौतियों से भरी थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उन्हें खाना खुद ढूंढना पड़ता था। जंगली पौधों और फलों की पहचान करना सीखना पड़ा। जंगली जानवरों से खुद को बचाना पड़ता था। ये जानवर उनके लिए एक बड़ा खतरा थे, लेकिन उन्होंने खुद को ढाला और जिंदा रहे। उन्होंने अपने आप को बदलते माहौल के अनुसार ढाल लिया। उन्होंने अपने आसपास के माहौल का फायदा उठाना सीखा। एक साथ मिलकर काम करना, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जिंदा रहने का ये सफर बहुत ही मजेदार है। हर सफल शिकार उनके लिए एक उत्सव था। ये विकास की कहानी है, नई खोजों की कहानी है और जीने की चाहत की कहानी है। उन्होंने नए क्षेत्रों की खोज की, नए संसाधनों की तलाश की। ये शुरुआती इंसानों की कहानी है, हमारे पूर्वजों की कहानी। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाया, जिससे आने वाली पीढ़ियां सीख सकें। शुरुआती इंसानों से आधुनिक इंसानों तक का सफर बहुत लंबा था। ये लाखों सालों में हुआ। वैज्ञानिक इस सफर को विकास कहते हैं। इस दौरान धरती पर कई अलग अलग तरह के इंसान रहे। एक शुरुआती मानव पूर्वज था। वो औजारों का उपयोग करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। फिर आए, उन्होंने आग पर काबू पाना सीखा। एक और प्रकार के मानव थे। वे ठंडे मौसम में रहते थे और कुशल शिकारी थे। अंत में का उदय हुआ। ये हम हैं। हम इकलौती जीवित मानव प्रजाति हैं। हमने जटिल भाषा, कला और संस्कृति विकसित की। वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया में शुरुआती इंसानों के निशान मिले हैं। ये निशान उन जगहों पर पाए जाते हैं जिन्हें पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। ये स्थल खुली किताबों की तरह हैं। ये हमें शुरुआती इंसानों के जीवन के बारे में बताते हैं। ऐसी ही एक जगह है भारत में भीमबेटका। इसमें प्राचीन गुफा चित्र हैं। अफ्रीका में ओल्डुवाई गॉर्ज एक और महत्वपूर्ण स्थल है। इसमें शुरुआती इंसानों के औजार और जीवाश्म हैं। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और भारत में हड़प्पा प्राचीन शहरों के स्थल हैं। ये शहर दिखाते हैं कि शुरुआती इंसान कितने उन्नत होते जा रहे थे। शुरुआती इंसान बहुत जुगाड़ू थे। उन्होंने अपने आसपास की चीजों से औजार बनाना सीख लिया। इन औजारों ने उन्हें शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने और आश्रय बनाने में मदद की। पत्थर औजारों के लिए सबसे आम सामग्री थी। शुरुआती इंसान पत्थरों को तराश कर धारदार किनारे बनाते थे। उन्होंने हाथ से कुल्हाड़ी, हथौड़े और खुरचनी बनाई। वे औजार और हथियार बनाने के लिए हड्डियों और लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। ये औजार हमें तो आसान लग सकते हैं, लेकिन शुरुआती इंसानों के लिए जिंदा रहने के लिए ये बहुत जरूरी थे। शिकारी संग्रहकर्ता, जीवन जमीन से मिलने वाला खाना। शुरुआती इंसान घुमंतू जीवन जीते थे। इसका मतलब है कि वे भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। वे शिकारी संग्रहकर्ता थे। पुरुष आमतौर पर जानवरों का शिकार करते थे। वे इसके लिए भाले और अन्य औजारों का इस्तेमाल करते थे। महिलाएं फल, मेवे और जड़ें इकट्ठा करती थीं। वे बच्चों की देखभाल भी करती थीं। उनका खाना उनके आसपास के माहौल पर निर्भर करता था। भोजन खोजने के लिए उन्हें चालाक और चौकस होना पड़ता था। तूफान से आश्रय गुफाएं और शुरुआती घर। शुरुआती इंसानों को मौसम और जंगली जानवरों से सुरक्षा की जरूरत थी। उन्हें गुफाओं में आश्रय मिला। गुफाओं ने प्रकृति के प्रकोप से एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने साधारण आश्रय भी बनाए। उन्होंने इसके लिए शाखाओं, पत्तों और जानवरों की खालों का इस्तेमाल किया। ये आश्रय अस्थायी थे। जब उन्हें भोजन खोजने या खतरे से बचने की जरूरत होती थी तो वे चले जाते थे। आग की खोज शुरुआती इंसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आग गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने की क्षमता लेकर आई। यह अंधेरे में रोशनी भी लाई। शुरुआती इंसानों ने आग पर काबू पाना सीखा। वे शायद चिंगारी पैदा करने के लिए पत्थरों या लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आग ने उनका जीवन बदल दिया। वे मांस पका सकते थे, जिससे उसे पचाना आसान हो गया। वे आग से शिकारियों को डरा सकते थे।
संचार की शुरुआत, भाषा और अभिव्यक्ति। शुरुआती इंसान समूहों में रहते थे। उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत थी। इसने भाषा के विकास को जन्म दिया। हमें ठीक से नहीं पता कि भाषा का विकास पहली बार कब हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि यह समय के साथ विकसित हुई। शुरुआती इंसान शायद बातचीत करने के लिए ध्वनियों, हाव भाव और चेहरे के भावों के मेल का इस्तेमाल करते थे। भाषा ने उन्हें जानकारी साझा करने, साथ मिलकर काम करने और आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देने की अनुमति दी। समुदाय के बंधन, शुरुआती सामाजिक ढांचे। शुरुआती इंसान छोटे छोटे समूहों में रहते थे जिन्हें बैंड कहा जाता था। ये बैंड बड़े परिवारों की तरह थे। वे जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। समूह में सभी की भूमिका थी। कुछ शिकार करते थे, अन्य भोजन इकट्ठा करते थे और अन्य युवाओं की देखभाल करते थे। वे भोजन और संसाधनों को आपस में बांटते थे। वे एक दूसरे को खतरे से भी बचाते थे। समुदाय की यह भावना उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। पत्थर पर उकेरी गई विरासत, कला और आध्यात्मिकता। प्राचीन काल से ही मानव ने अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कला का सहारा लिया है। शुरुआती इंसान सिर्फ जीवित रहने पर केंद्रित नहीं थे, उन्होंने कला भी रची। यह कला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो उनके दैनिक जीवन और आध्यात्मिकता को दर्शाती थी। उन्होंने गुफा की दीवारों पर चित्रकारी की और पत्थर और हड्डी से आकृतियां उकेरी। इन चित्रों और आकृतियों में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। ये कलाकृतियां उनके विश्वासों और विचारों की एक झलक पेश करती हैं। इन चित्रों में उनके धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों का भी प्रतिबिंब मिलता है। कई गुफा चित्रों में उन जानवरों को दर्शाया गया है जिनका उन्होंने शिकार किया था। यह उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण था और उनकी कला में इसका प्रमुख स्थान था। यह उनकी कला और उनके दैनिक जीवन के बीच एक संबंध का सुझाव देता है। कला उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन चित्रों का आध्यात्मिक महत्व था। ये चित्र उनके धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। वे शायद रस्मों या समारोहों का हिस्सा रहे होंगे। इन चित्रों के माध्यम से हम उनके जीवन और विश्वासों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह कला हमें उनके समय की संस्कृति और समाज की एक झलक देती है। आज के विद्वान इन प्राचीन कलाकृतियों का अध्ययन कर उनके अर्थ और महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह अध्ययन हमें मानव इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन कला और आधुनिक कला के बीच एक गहरा संबंध है। यह हमें दिखाता है कि कैसे मानव ने समय के साथ अपनी कला और अभिव्यक्ति के तरीकों को विकसित किया है। कला के माध्यम से हम मानवता की निरंतरता और विकास को देख सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कला और आध्यात्मिकता हमेशा से मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। बर्बरता से सभ्यता तक मानव जाति का उत्थान। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। शुरुआती इंसानों की कहानी प्रगति की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को समझने और उसे आकार देने की कोशिश की। लाखों वर्षों में वे विकसित हुए और अनुकूलित हुए। उन्होंने अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाया और नई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने नए कौशल सीखे और उन्हें अपने वंशजों को सौंप दिया। यह ज्ञान और अनुभव की विरासत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। वे साधारण पत्थर के औजारों के उपयोग से लेकर शहरों के निर्माण तक गए। उन्होंने अपने हाथों से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए साधन बनाए। उन्होंने भाषा, कला और संस्कृति विकसित की। यह उनके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बना। इस यात्रा ने मानव सभ्यता के विकास का नेतृत्व किया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसने हमें आज की स्थिति तक पहुंचाया। हम इस अविश्वसनीय यात्रा के उत्तराधिकारी हैं। हमारे पूर्वजों की मेहनत और संघर्ष ने हमें यहां तक पहुंचाया है। शुरुआती इंसानों की कहानी हमारी कहानी है। यह हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व की कहानी है। ये लचीलापन, सरलता और हम कौन हैं, यह समझने की कभी न खत्म होने वाली खोज की कहानी है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अतीत से सीखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। आज हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे पूर्वजों की अनगिनत पीढ़ियों के प्रयासों का परिणाम है। उनकी खोज, उनकी जिज्ञासा और उनकी अन्वेषण की भावना ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है।
यह यात्रा अभी भी जारी है। हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। मानव जाति का उत्थान एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।